नमस्कार प्यारे साथियों, हम लोग प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ने जा रहे हैं। गौरव टाइम्स में आप लोगों का स्वागत है और मैं आपका विशेष आभारी हूँ इस बात के लिए कि आपके मैसेज और व्हाट्सएप रेगुलर है और वो अभी रुक नहीं रहे। एक अच्छा रेस्पॉन्स है। मैंने 2 दिन का ब्रेक दे दिया था इसलिए कि पास्ट टेंस आपको कंप्लीट करा दिया था, तो आप एक्सरसाइज कर ले। आई होप आप लोगों ने कर ली होगी। आज हम फ्यूचर टेंस करने जा रहे हैं। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल पढ़ेंगे। फ्यूचर सिंपल के बारे में मैंने कुछ उसकी पहचान लिखी है। गा गे गी, यानी कि वाक्यों के अंत में क्या आएगा? गा गे गी। देखिए, गा गे गी केवल फ्यूचर सिंपल में नहीं आता। फ्यूचर के कोई भी वाक्य हो उसके अंत में गागेगी तो आपको मिलेगा ही। ठीक है। फ्यूचर टेंस में एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें विल शैल का प्रयोग होता है। किसका होता है? विल और शैल का। विल कहाँ लगानी है, शैल कहाँ लगानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जो शैल है वो आई और वी के साथ यूज करना है। किसके साथ यूज करना है? आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है और शेष सभी के साथ आप विल लगाएं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। शेष सभी के साथ क्या लगाना है आपको? विल। बहुत सरल टेंस है। इसमें दूसरी बात आती है वर्ब की, तो वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें लगी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब हम यहाँ पर भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। 1 2 3 का एक फॉर्मूला है, देख लीजिए। 1 में सब्जेक्ट है, सेकंड में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। वाक्य रचना की तरफ चलते हैं। आई शैल प्ले वाक्य बना। नेगेटिव बनाएंगे तो आई शैल नॉट प्ले। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शैल आई प्ले। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो शैल आई नॉट। मैंने 3 वाक्य आपको सामने लिख दी। अगर ऐसे ही बना सकते हैं, ही शैल कम, सॉरी ही विल कम, वह आएगा। he will not come, वह नहीं आएगा। will he come, क्या वह आएगा। और will he not come। ठीक है, 4 वाक्य। ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव। और बार बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह क्या होते हैं, क्योंकि ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब आगे चलते हैं कि हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, ये किसी को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी का कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, बड़े आसानी से समझ सकता है कि विल शैल हम कहाँ लगाते हैं। उन वाक्यों में लगाते हैं जब हम कोई कार्य फ्यूचर के लिए करने जा रहे हैं। यानी कि जब हमें कहना है कि तुम आओगे, जाओगे, खेलोगे, कूदोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, ठीक है, नहाओगे, धोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, मतलब गागेगी। और आने वाला कब? आने वाला कल मतलब टुमारो, TOMMRO। ठीक है, टुमारो, सॉरी TOMRO। टुमारो वहां हमको लगा। देखिए, प्रेजेंट में टुडे लगता है, पास्ट में यस्टरडे और फ्यूचर में टुमारो का यूज होता है। ठीक है, और वही एडवर्ब से नेक्स्ट लग जाएगा बस उनमें। नेक्स्ट का मतलब आने वाला समय। नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ये वाक्य आ जाते हैं तो वो फ्यूचर सिंपल का हो जाता है। ज्यादा समझने की इसमें कोई बात नहीं है। जो विशेष बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब एक विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में भी बताई थी, कि हम फ्यूचर से संबंधित बातें फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल में भी कह सकते हैं। आई कम टुमारो में डायरेक्ट बोल सकता हूँ, आई कम टुमारो। और मैं ये भी कह सकता हूँ, आई शैल कम टुमारो। आई कम टुमारो प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा। ठीक है, और आई शैल कम टुमारो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्यूचर सिंपल का। ठीक है,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फिक्स प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है किसमें, सॉरी, फिक्स कार्य के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है फ्यूचर के लिए, लेकिन कार्य हमारा फिक्स होना चाहिए। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए दूसरा आ गया हमारे पास यूज किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए अब थोड़ा सा मैं इसलिए आपको पढ़ाते हुए निश्चित हूँ कि मैंने मुख्य बातें आपको प्रेजेंट और पास्ट में काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दी थी कि कैसे टेंस का प्रयोग होता है, और एक टेंस ढंग से समझ में आना चाहिए, बाकी तो सब शेष समझ में आ जाते हैं। अब आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, हिंदी पहचान लिखती रहा होगा, रहा होगी, रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ हमको क्या लगा देना है, विल शैल इसमें भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। इसमें क्या जुड़ जाएगा नया शब्द, इसमें बी जुड़ जाएगा, बीईबी, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वही ऑब्जेक्ट। देखिए ये और ये दोनों चीजें हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मिली थी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, और यही हमको पास्ट कंटिन्यूअस में मिली थी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है परिवर्तन कहाँ होता है, परिवर्तन हमेशा बीच में होता है। कहाँ होता है, बीच में होता है। टेंस की बीच की बॉडी बदलती है, तो वहां हमने प्रेजेंट में जमा लगाया था, पास्ट में वाजमत, इसमें विल शैल लगा देंगे, उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, बीईबी। ठीक है, वाक्य परिचय, आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग, और आई शैल नॉट बी प्लेइंग, और तीसरा क्या बन जाएगा, शैल आई बी प्लेइंग। ओके, देखिए नोटिस करने वाली बात इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा ये ध्यान रखने का कि जब बी या शैल का आप उपयोग करें तो जो बी है ना, इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना कि जो बी आप लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, वो बी हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव। शैल को तो हम आगे लगाते हैं, लेकिन बी को हमको कहाँ लगाना पड़ेगा, कहाँ लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के। ओके, देखिए प्रेजेंट आप पढ़ चुके, पास्ट पढ़ चुके, हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर में आपको ज़्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना आपको, अगर आपने प्रेजेंट और पास्ट टेंस से पढ़ लिया तो फ्यूचर आपका क्लियर है। जो समझने वाली बात है वो मैंने आपको बता दी, प्रेजेंट में सिंपल में बता दी, कंटिन्यूअस में बता दी। वाक्य आप स्वयं भी बना सकते हैं या तो बना ही रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको एक अलग से चार्ट के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ क्लियर, ये आई शैल बी प्लेइंग, थोड़ा और ठीक से लिख देता हूँ, आई शैल बी। तीसरा टेंस कौन सा हो गया प्रेजेंट फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। देखिए मोबाइल का फायदा आपको मैंने कई बार समझा रखा है कि जो भी वीडियो बन रही है उनका ये फायदा है कि आप इन सभी वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, ना केवल खुद देख सकते हैं, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये इसकी पहचान है। ठीक है, मैं आपको वीडियो के फायदे बता रहा था, तो आप इसको कटिंग में भी देख सकते हैं, शॉर्ट में भी देख सकते हैं, टाइम हो तो पूरा देख सकते हैं, आधा देख सकते हैं, जितना समझ में आए उतना देखकर पॉज करके रख सकते हैं, फिर उससे आगे बढ़ सकते हैं। ये सारा सिस्टम मोबाइल में उपलब्ध रहता है। ठीक है, अब पहचान की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की हिंदी की पहचान होगी, चुका होगा, चुके होगी, चुकी होगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। प्रेजेंट में चुके हैं आता था, पास्ट में चुका था आया था,
इसमें क्या आ रहा है, होगा, होगी, होंगे, चुका, होगा, चुके, होंगे, एक और सब चीजें लगभग। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ओके, विल शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, कुछ फर्क, कोई फर्क नहीं है। आप क्यों नहीं है फर्क, किसमें फर्क नहीं, कौन से फर्क की बात कर रहा हूँ मैं भाई, फर्क की उसकी बात कर रहा हूँ कि प्रेजेंट और पास्ट में जो हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा था और इसमें पढ़ा था, कोई फर्क नहीं है। देख लीजिए आप, वही सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर लिखा रॉन्गली लिखवाई, ठीक है, इसको अपन ठीक कर ले। ठीक क्या करना है इसमें अपन को, ठीक है, अपन को इसमें ये करना है कि इसमें आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ये इसमें ध्यान। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर चलो फर्क की बात करते हैं तो फर्क बीच में है। प्रेजेंट सिंपल में विल शैल आ गया, तो सॉरी प्रेजेंट तो फ्यूचर सिंपल में विल शैल आ गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, आगे भी लग गया, और इसमें क्या आ गया, विल शैल हैव प्लस। अब ये देखो थर्ड फॉर्म आपने प्रेजेंट में भी लगाई थी, पास्ट में भी लगाई थी, इसमें भी लगा रहे हो। सब्जेक्ट प्रेजेंट में भी लगाया था, पास्ट में भी लगाया, इसमें भी लगा रहे हो। ऑब्जेक्ट सभी में आता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। पहचान हिंदी में चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे। वाक्य रचना की ओर चलते हैं तो वाक्य रचना क्या बन सकता है, किसी इन्हीं वाक्य को ले लेते हैं, आई शैल हैव प्लेड, नेगेटिव आई शैल। अब यहां देखो नोट कहां लगाना है, तो नोट हमको किसके बीच में लगाना है, आई शैल हैव नोट प्लेड, ठीक है, यहां लगाना है, ठीक है। और इंटरोगेटिव में कहां लगाना है, शैल आर हैव प्लेड। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम टेंस पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर टेंस में क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर सिंपल पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर सिंपल मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में पहचान लागेगी, और सब्जेक्ट विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि विल और शैल कहाँ लगाना है, वो मैंने आपको बता दिया, आई और बी के साथ। किसके साथ, आई और बी के साथ हमको शैल लगाना है, और शेष सभी के साथ हमको विल का यूज करना है। ये आपको ध्यान विशेष रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है कि आई कहाँ लगाना है और विल कहाँ लगाना है। तो ये छोटी सी बात है, ध्यान दे पाएगी आपको। फिर हमने फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर सीखा, स्ट्रक्चर के बाद वाक्य बनाए, ठीक है, दो तरीके के वाक्य मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस बताया, उसमें उसकी पहचान बताई, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरीके से। और फिर मैंने इसकी स्ट्रक्चर आपको बताया, तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल शैल के साथ बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फिर मैंने वाक्य रचना बताई आपको। इसी वाक्य को मैंने यहाँ कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट कर दिया, आई शैल प्ले को यहाँ पर कर दिया, मैं खेलूंगा, ये इसका इंडियन हुआ। आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा। आई शैल नॉट बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा होऊंगा। शैल आई बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा।
फिर आते हैं किसके ऊपर, फिर आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, ये इसकी हिंदी की पहचान। सब्जेक्ट विल शैल के साथ है और थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट ये इसका स्ट्रक्चर। फिर मैंने आपको वाक्य रचना बताया, आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा। आई शैल हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँगा। शैल आई हैव प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँगा। ठीक है, आप इसका चाहे तो एक बार कर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी में पहचान, समय प्लस से रहा होगा और से रहे होंगे और से रही, ये आपको इसकी पहचान पता होनी चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हिंदी में पहचान, समय प्लस से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। फिर आगे इसकी क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ठीक है, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने, यहां से स्ट्रक्चर शुरू होती है, ये पूरी स्ट्रक्चर सरल टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि हमने प्रेजेंट और पास्ट में काफी मेहनत कर ली, इसलिए हमको फ्यूचर बड़ा सरल लगे। अब देखिए इसकी बात हम करें तो सारी चीजें वही जो पढ़ रखी समान ही है। सब्जेक्ट आ गया, विल शैल के साथ हैव बीन आ गया, आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस बोथ। देखो ये आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस बोथ हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। नई चीज है तो वो ये है, बस इतना से हिस्सा नया है। कौन सा, इतना से विल शैल है, ठीक है, बी उसमें लग ही रहा था और इसमें भी। I shall have been playing. I shall have been playing since fourth standard. He will have been working, ठीक है, for he will have been working for 2 months, ठीक है, he will have been working for 2 months, वह 2 महीने से कार्य कर रहा।
ज़्यादा यूज इसमें कुछ होता नहीं है। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने आपको ये बता दी कि विल और शैल कहाँ लगता है, उस पर आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको ये बात मैं बता देता हूँ कि जब हम फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात तरफ चलेंगे, उनके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें और खुलकर विस्तार से समझा दूँगा। ठीक है, मैंने अभी आपको वो सारी चीज़ें समझाई हैं जो एक छात्र को बेसिक रूप से पता होनी चाहिए। तो देखिए, हमने 4 हिस्से प्रेजेंट के करे थे, 4 हमने पास्ट के करे और आज 4 हमने फ्यूचर के कर लिए। इस तरीके से 12 वाक्य हमको बनाना आना चाहिए। 12 वाक्य हमने बना लिए तो अंग्रेजी में हम कभी भी डिफिट नहीं आ सकते हैं। ये 12 वाक्य ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं 12 वाक्य कौन से होते हैं उनके एक एग्जाम्पल आपके सामने बता रहा हूँ, उनका आप ध्यान से देख लीजिए। वो पूरे टेंस का बेस है। ठीक है, उन 12 के फिर 48 वाक्य होते हैं। 48 कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये 12 वाक्य आपको समझने हैं। फ्यूचर परफेक्ट आपने देख लिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, चलिए अब अपन किसकी तरफ चलते हैं, उन 12 वाक्यों की तरफ चलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी जीवन में जब टेंस सबसे पहले सीखे थे तो ये 12 वाक्य सीखे थे और भगवान की दया से, माँ सरस्वती की कृपा से आज मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी का जानकार बन गया। देखिए, प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में 4 वाक्य। प्रेजेंट में 4 वाक्य क्या हो गए, कोई से भी देखिए। आई प्ले, मैं सबसे सरल वाक्य है, आई शैल प्ले। ठीक है, आई एम प्लेइंग। ठीक है, और आई हैव प्लेड। ठीक है, आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड। ठीक है, और आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 months। कुछ शिक्षकों के भी फोन आए थे, मैसेज आए थे, कह रहे थे सर पढ़ा तो हम भी रहे थे लेकिन आपका तरीका हमें सबसे सरल लगा और अब हमें भी आसानी हो रही है। कुछ नए शिक्षक है जो हमें पढ़ाने लगे तो उनको भी हेल्प मिली है, तो वो भी इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लें। अब आ जाती है पास्ट की बात, तो आई प्लेड, आई वॉज प्लेइंग और आई हैड प्लेड और आई हैड बीन प्लेइंग। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 months। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्यूचर। फ्यूचर के 4 वाक्य कौन से हैं वो, आई शैल प्ले। ठीक है, आई शैल बी प्लेइंग और आई शैल हैव प्लेड और I shall have been playing for 2 months। मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया ज़्यादा और आपको ये शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। देखिए, टेंस आपके क्लियर है ही और आप देख लीजिए। आई प्ले प्रेजेंट सिंपल का हो गया, आई एम प्लेइंग कंटिन्यूअस का हो गया, आई हैव प्लेड परफेक्ट का हो गया, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 months परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। ये प्रेजेंट के 4 वाक्य हो गए। फिर पास्ट में आ जाएंगे, आई प्लेड पास्ट सिंपल का हो गया, आई वाज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस का, आई हैड प्लेड पास्ट परफेक्ट का, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 months इसका हो गया। ये हो गया पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर फ्यूचर में आ जाइए आई शैल प्ले, आई शैल बी प्ले, आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव बीन प्लेइंग और ये किसके होंगे? ये फ्यूचर की 4 वाक्य होंगे। ठीक है, हर टेंस में 4 जो हिस्से हैं उनके 4 सकारात्मक वाक्य आप एक तरीके से बनाइए, फिर उन्हीं का उसी बेस पर पास्ट में बनाइए और उसी बेस पर आप फ्यूचर में बनाइए। ऐसा आप करके देखिए, आप इसमें सफल होते हैं तो मान लीजिए आपका टेंस पर कमांड हो गया। जब आप ऐसा कर ले तो उनके आप नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव में सिर्फ नोट लगाना होता है, तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो 12 के कितने हो गए? 24 वाक्य हो गए। फिर आप इनका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में आपको बताया, शुरू से बताता रहा हूँ कि बी की फॉर्म को आगे लगा दीजिए सब्जेक्ट के आगे, तो वो इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, हो गया। अब बच्चा कौन सा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो भी आपको बनाना मैंने सिखा दिया। तो 12 के 24 बनाइए, 24 के आप 36 बनाइए और 36 के आप 48 बनाइए। अगर एक ही फॉर्म कौन सी? एक फॉर्म ले लीजिए, मैंने यहाँ पे ले ली ना, आप कोई गो ले लीजिए, वर्क ले लीजिए। एक फॉर्म से अगर आपने 48 वाक्य बना लिए, यू जस्ट इमेजिन कि आपको 100 वर्ब याद है, 50 वर्ब याद है, तो आप हजारों वाक्य बनाने में सफल होंगे। बस यही अंग्रेजी, इससे आगे और पीछे और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज करिए, मैं फिर मिलूंगा, मैं थोड़ा गैप देकर अब लेसन लूँगा, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे मेरा पढ़ाना गलत है, इसलिए मैं थोड़ा सा डेज का गैप ले रहा हूँ। ठीक है, आपसे फिर मिलूँगा। लेकिन आप गौरव टाइम्स जो आप रेगुलर पढ़ते रहिए। कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपको जल्दी समझ में आ रहे हैं, कुछ में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैसेज कॉल मुझे कर सकते हैं। कॉल नहीं, मैसेज करना व्हाट्सएप पर, और मैसेज आप लिंक पर भी कर सकते हैं। और कोई दिक्कत है तो आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मेरे आपका नमस्कार।